हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपका मैट्रिसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर, मैक्सिमम 4 लेक्चर हाँ पहले मैं करा चुकी हूँ। यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट मेथड से करते हैं। तो आज का जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इससे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मीनिंग क्या है। हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात कर रही हूँ एंड फर्स्ट डिग्री की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आप सभी फैमिलियर हैं ऑर्डर और डिग्री से। मैं भी करा चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात हम करेंगे। जो इक्वेशन हमारे पास होगी, यानी कि जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है, राइट। इट मीन्स कुछ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2x स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1 है, और इसकी जो पावर है वो भी 1 है। यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इस इक्वेशन में वो 1 है, तो ऑर्डर 1 हुआ इस इक्वेशन का। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर देख रहे हैं वो भी 1 है, तो डिग्री 1 है। तो ये हमारी, मैंने यहाँ पर भी रिकॉल करा दिया आपको इन शॉर्ट में, कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन में बात कर रहे हैं। अब वेरिएबल जो सेपरेबल मेथड की बात हो रही है उसका मीनिंग क्या है। हमें इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ दे रखी होगी, उसमें से हमें x वाली जो टर्म्स होगी उसे एक साइड ले लेंगे और y वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे। माना मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू f1x और f2y, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू f1x और f2y। तो इसमें से हम क्या करेंगे, f1x वाला पोर्शन एक साइड ले लेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स होगी मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये x वाला पोर्शन है, तो मैंने f2 वाला 1/f2y यानी y वाला जो फंक्शन है उसको इस साइड ले लिया, इंटू डी वाई इक्वल टू जो f1x है ये इधर जाएगा dx, इसे इधर ले लिया, और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि आपने 12th में भी करा होगा। बहुत सिंपल है, 12th वाला ही इंटीग्रेशन, 12th वाला ही है। बट ये कैसे सेपरेशन मेथड की बात हो रही है, अभी जो मैं एग्जांपल कराती हूँ उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमें ये क्वेश्चन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें सेपरेट करना होगा इन्हें। कैसे, कि मैं यहाँ से e की पावर x, और इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, x माइनस वाई को e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, राइट। यहां से मैंने e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास, राइट। तो यहां से मैं अलग कर पाऊंगी इजीली y वाले टर्म्स को और x वाले टर्म्स को। तो यहां से ये dy बाई डी एक्स चल रहा था मेरे पास, तो यहां पर आता है मेरे पास dy, मैं y वाले टर्म्स इधर ले जाती हूँ, 1/e की पावर माइनस वाई, ये dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये इस तरफ जाएगा। कैसे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो इसको मैं ऊपर ले लूँ ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता है ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा, ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर वाई का, ई की पावर वाई और वाई का डिफरेंशियल 1 आएगा। तो इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा इंटीग्रेशन, प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, राइट। सी मैंने इधर ले लिया, आप किसी भी साइड ले सकते थे, इज इक्वल टू, तो ये आएगा मेरा ई की पावर वाई, या तो यहाँ पर ही छोड़ दो इसको, या और भी सॉल्व कर सकते हैं लॉग में लेकर, पर हम यहाँ पर भी इसे सॉल्व, यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से करना होता है, बहुत सिंपल होता है ये, कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और हमें उसे सेपरेशन मेथड से करना होगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो वही हमें एक्स की टर्म्स और वाई की टर्म्स को, फंक्शन को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, और इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दिया है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करके हमें x की टर्म्स और y की टर्म्स को एक साइड लेना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक साइड ले लेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसे इधर ले लेते हैं। तो ये वाली टर्म मैं इधर लिख रही हूँ, ये y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इधर आएगा, तो x प्लस ए और कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो सिंपल है, राइट। तो यहाँ से मैं अगर ये वाली टर्म्स को इधर ले जाऊं और इसे इधर ले जाऊं, तो ये आएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। तो इट मीन्स अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 अपॉन वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई, राइट। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमें पार्शियल फ्रैक्शन पता है, हम उसकी हेल्प से करेंगे। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई और डी वाई। पार्शियली फ्रैक्शन की हेल्प से लिखा है मैंने। कैसे, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, यहाँ पे 1 माइनस ए वाई आएगा और प्लस का ए वाई, तो ए वाई माइनस का प्लस का इससे कट जाएगा। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा के, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगी, यहाँ पे करा देती हूँ। इस वाली टर्म को हमने इसे कैसे लिखा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये 1 माइनस ए वाई आएगा, प्लस ये इधर जाएगा ए वाई, और ए वाई से ए वाई कैंसिल, तो वापस से मुझे ये टर्म मिल जाएगी। तो ये पार्शियली फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर देते थे हम, राइट। आपको याद होगा 12th क्लास में करते थे, ये वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका वही है 12th क्लास वाला। तो इसको बस अब हम सॉल्व कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या आएगा इसका, ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए है तो ये लॉग में आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस ए, ये भी log y आएगा, प्लस a बाहर है तो ये log 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि अंदर इसका करेंगे, प्लस log c। हम कोई भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेते ना बाद में। इसके बाद ये a log, हाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है ये, तो चाहे तो हम इस वाले पार्ट को इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा log y प्लस log y, ये माइनस का है, माइनस का log 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, हम चाहे तो log c को इधर भी ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे प्लस log c, तो यहाँ से c, यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, तो यहाँ पे c log, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं log x प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्योंकि ये माइनस का आ जाएगा तो ये log y अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, c इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई।
हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इस इक्वेशन को, या फिर हम ये भी लिख सकते थे यहाँ से c इज इक्वल टू वाई अपॉन, या फिर इस तरीके से कि y इज इक्वल टू जो इक्वेशन आई है वो c इंटू एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई, राइट। हम ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये आपका 12th वाला पार्ट ही है, इसलिए मैं करा रही हूँ इंटीग्रेशन वाला। dy बाई डी एक्स टेन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे अगर हम देखें x प्लस वाई को c मान लूँ और x माइनस वाई को d मान लूँ, कोई नाम ले दो, यानी इतने वाले पार्ट को मैंने c माना और इतने वाले पार्ट को मैंने d माना, तो ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला है। चाहे तो वैसे कर दें, हम खोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दें कि साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन x माइनस वाई को भी कर सकते हैं हम साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा रही हूँ। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा कि dy बाई डी एक्स, ये tan y इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d करूंगी तो यहां से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बनेगा और अपॉन 2, तो 2 साइन x आ जाएगा मेरे पास और इंटू कॉस y आ जाएगा, राइट। जब माइनस करेंगे तो x वाले कैंसिल हो जाएंगे, y वाले ट्वाइस आ जाएंगे, 2y अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ से y वाली टर्म से एक साइड ले लेती हूँ और x वाली एक साइड ले लेती हूँ, तो यहाँ से tan y, यहाँ cos y नीचे आएगा, cos y dy इज इक्वल टू dx इधर जाएगा 2 इंटू साइन x dx, राइट। अब इस cos y को मैं ऊपर ले लेती हूँ, यह है मेरे पास sec y इंटू टेन वाई डी वाई 2 साइन x dx, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये इधर क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियसली y वाली टर्म से एक साइड लेनी थी हम लोगों को। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर देंगे हम, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं, हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो ये sec, हम एक बात जानते हैं sec a इंटू टेन बी किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन करते हैं हम sec x इंटू टेन एक्स का, ये किसका होता है, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, राइट। तो हम वही लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कि ये sec स्क्वायर नहीं होता, वो टेन में होता है, ये sec x का होता है, राइट। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास sec y और इज इक्वल टू 2 साइन x का cos x माइनस का, और यहाँ पर मैं कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से कि sec y, चाहे तो हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर और भी करना चाहो तो सिर्फ इतना हो सकता है कि c इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में आ जाए कि 2 cos x प्लस sec y, इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, सॉल्यूशन कि dy बाई डी एक्स है आपका dy बाई डी एक्स है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई 2 log y प्लस 1। यहाँ पे लोग और साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और लोगरिथम टर्म समझकर थोड़ा सा घबराना नहीं, ये सिंपल सा है, dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है। अब इसकी y वाली टर्म्स को हम एक साइड ले सकते हैं, सिंपली हमें दिख रही है, इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 2y log y प्लस y, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी साथ के साथ, dy इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स dx। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी बोथ साइड, तो अब हम यहाँ पे देखिए ये y आ रहा है log y आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है cos x आ रहा है।
पहले उस वाले टर्म पे बात करेंगे। हम एक बात जानते हैं, जब हम आईलेट, इसका मतलब क्या होता था, जब हम इंटीग्रेशन करते थे और दो टर्म एक साथ आ जाती थी तो हम उसका इंटीग्रेशन इसकी हेल्प से करते कि फर्स्ट टर्म किसे माने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म हमें लॉग वाली मान ली होगी, यानी ये वाली, इसको मैं फर्स्ट मानती हूँ, इसे मैं सेकंड मानती हूँ। तो अगर इंटीग्रेशन बोथ साइड करूंगी मैं तो क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ मैं बोथ साइड तो 2 बाहर ले लेती हूँ। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी y स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1/y इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये इतने पार्ट का है। अब प्लस y dy का करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे करूंगी मैं साइन x का cos x आएगा माइनस का cos x, माइनस का cos x प्लस यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट से करूंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें x या cos x में से किसे मानूं, ट्रिग्नोमेट्रिक को मानूं या अलजेब्रिक को मानूं, अलजेब्रिक को मान लेती हूँ, पहले आ रहा है तो इसको x मान ले, इसको फर्स्ट टर्म मान लेती हूँ, इसको सेकंड मान लेती हूँ। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2 बाहर रख रही हूँ मैं अभी, या फिर अगर मैं 2 कॉमन लेकर, अभी नहीं काटती, रुक जाओ, ये मेरे पास आएगा log y स्क्वायर बाई log y इंटू, इसका ध्यान रखना है, y स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग y माइनस इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/2 मैंने बाहर ले लिया इसके, तो यहाँ y रह जाएगा, y का आएगा मेरे पास y स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस y स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर माइनस कॉस x प्लस x साइन x, और साइन x का मैं करूंगी तो cos x आएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos x। कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। जब कुछ कट रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही भी जा रहे हैं और थोड़ी सी टर्म छोटी पड़ जाती है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो इट मीन्स यहाँ से मैं 2 कॉमन लेकर काट सकती हूँ, यहाँ से तो 2 कॉमन लेकर मैंने काटे तो यहाँ के y स्क्वायर इंटू लॉग y माइनस ये वाला 2 कैंसिल हो गया था तो यहाँ पर है माइनस का y स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से एक 2 लेकर मैंने बाहर कॉमन लेकर काट दिया है, प्लस y स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ गया x साइन x, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट लेना भूल ही गए थे, राइट, किसी भी तरफ ले सकते हैं, तो प्लस c। तो यहाँ से भी कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ये वाला पार्ट, ये माइनस में है टर्म, ये प्लस में है, कट गई। तो मेरे पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपने देखा ये बहुत इजी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं हम सेपरेशन मेथड से, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम, एक साइड लेंगे, y वाले टर्म से एक साइड, x वाले टर्म से एक साइड, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन वही आपका 12th क्लास में जो आपने किया था वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स डी वाई, इसको इधर ले आएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा ये 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई, एक्स वाली टर्म एक साइड, वाई वाली टर्म एक साइड, तो एक्स वाली टर्म इधर आएगी तो ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म्स ले रही हूँ मैं इधर, ये माइनस का है 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई, और यहाँ पर ये डी एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू, राइट। तो अब ये आएगा मेरे पास, इसको और सोल्व करें तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं तो माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस का 1 डी वाई। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, सिंपल सा है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ये लॉग x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग y माइनस वाई प्लस सी।
तो क्या है मेरे पास, सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं अगर हम, तो log माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, log x प्लस log y आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में टर्म्स हो जाएंगी, चाहे तो हम इधर ही ले सकते हैं प्लस x माइनस, या इधर ही ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा माइनस का y प्लस c, तो ये आ जाएगा मेरे पास log एक्स वाई, क्योंकि ये हम जानते हैं log की टर्म्स होती है log x प्लस log y है, तो log एक्स वाई लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग लूँ तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये e की पावर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी। हम चाहें तो यहाँ छोड़ सकते थे, चाहे यहाँ छोड़ सकते हैं, राइट, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स है, ये इसको इस तरफ लेंगे, एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ लेंगे, वाई वाले टर्म्स एक तरफ लेंगे, राइट। तो यहाँ से आएगा sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई माइनस का, है ना, इज इक्वल टू के इस साइड ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ से वाई वाले टर्म्स एक साइड लेंगे हम, एक्स वाले टर्म्स एक साइड लेंगे, तो टेन एक्स इधर चला जाएगा, वाई वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आता है मेरे पास sec स्क्वायर एक्स इंटू अपॉन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखो टेन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है हमारा, वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत इनिशियल टर्म्स ही बता रही हूँ ताकि आप रिकॉल कर सको कि ये 12th वाला पार्ट ही है। टेन एक्स को अगर मैं t1 मान लेती हूँ, t1 इज इक्वल टू टेन एक्स, तो अगर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करूँ तो डी टी वन इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी बोथ साइड, तो ऐसे ही मैं t2 मान लेती हूँ किसको, tan y को, तो यहां से मेरे पास dt2 की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर y dy, राइट। तो बस वैल्यूज रख दो, सिंपल है। यहाँ पर ये आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन t1, राइट, और sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा dt1। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा t2 आएगा यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा चला जाएगा मेरा d2 पे, माइनस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो ये log t1 इज इक्वल टू माइनस log t2, और मैंने यहाँ पे log c ले लिया। ये हमारी मर्जी होती है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं कि कौन सा लें हम, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जो लेते हैं, राइट। तो इसको इधर ले आते हैं, तो log t1 इंटू टी2 हो जाएगा, क्योंकि इधर आगे प्लस होएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, इज इक्वल टू log c, t1 t2 की वैल्यू रख देंगे हम, या फिर यहाँ से अगर हम एंटी लॉग लें तो यहाँ पे जाएगा t1 इंटू टी2 इज इक्वल टू c, और ये क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें तो t1 t2 की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, क्या कह रहे हैं हमसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम फिर वही वाला काम करेंगे, dy बाई डी एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म एक साइड ले लेंगे, वाई वाले टर्म से एक साइड ले लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये हम सभी जानते हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर इंटीग्रेशन में देखा जाए, इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड, तो ये बन रहा है हमारा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का, तो ये फॉर्मूला है हमारा माइनस, ये क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ये साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स का है प्लस सी ले लूँगी मैं कोई कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि सी, या फिर अगर इधर ना लेकर मैं इधर ले लेती हूँ, प्लस सी इज इक्वल टू माइनस साइन
इनवर्स y प्लस सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आई वैल्यू, c इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाती हूँ, तो यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये 7 क्वेश्चन करा दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, अगर इसमें लॉग देखकर और लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स है, इसे देखकर घबराना नहीं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपकी हेल्प करूं, मैं कर देती हूँ यहाँ पर कि इसको मैं ले सकती हूँ, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, e की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। अब तो आप इजीली इसे सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके आगे एक दो टर्म्स ही रह गई हैं, स्टेप रह गए हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से आ जाता है। क्वेश्चन देख के मत घबराया करो कि हाँ ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है तो ये सॉल्व नहीं होगा। कई बार जो क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन देखने में लगते हैं ईजी हैं बट उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आज वाले लेक्चर में आपको इसी मेथड से। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए मेथड के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।